माध्यम से पहुंचा हूं। पताही ये ब्लॉक है और यहाँ पैक्स का नया चुनाव होने वाला है, जहां नए नए प्रत्याशी का आगमन हो रहा है और पूर्व से भी जो लड़े हैं उनकी भी कामना है कि मैं भी जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो जाऊं। और ये चेयरमैन का चुनाव है, ये माने जाते हैं, सुविधा जो हो नहीं हो। जनाब, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? मेरा नाम आलोक रंजन हुआ सर। मैं पताही पूर्वी से पैक्स के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। पहला चुनाव है या ये मेरा पहला चुनाव है? ये आपका पहला चुनाव है। आप क्या सोच के तहत आए हैं, जबकि लोगों ने बताया कि पेशे से इंजीनियर हैं और काफी दिनों तक आपने सर्विस भी किया, उसके बाद ग्रामीण व्यवस्था के तहत आप जुट गए और अभी आप खेती में भी उपलब्धियां लेने का आपका श्रेय रहता है और अच्छी खेती में भी गिने जाते हैं। इसके संदर्भ में क्या कहना है? सर, आज भी सर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से हम अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आज भी सर हम अच्छा इलेक्ट्रीशियन में गिनती आते हैं। और सर बचपन से लेके आज तक मैं देख रहा हूँ और कृषि में मेरी रुचि है। बाबा दादा चाचा गांव के लोग सब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी से लाख हम कुछ कर ले, लेकिन सर जीवन तो खेती ही देगा। यही सोचकर सर हम आज भी 5, 7, 10 बीघा खेती अपने से करते हैं खुद। और इसमें आने का मेरा मेन मकसद ये है कि इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं, किन्हीं को खेती से कोई मतलब नहीं है। इनमें वही प्रत्याशी इन्वॉल्व है जो आज तक 1 एकड़ 1 धूर खेत डनेर पर नहीं गए हैं, वही इसमें आके प्रतिनिधि बने हैं। तो वो जीत कर क्या करेंगे? आप किसान पुत्र हैं और 12 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक की कामना है आपकी। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया है जी। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल के भी इंजीनियरिंग किया है और आप चाहते हैं कि इसी धारा को जो है सो किसानों के बीच जो है सो विद्युतीकरण करके और उनका विकास किया जाए। इसके संदर्भ में क्या कहना है? मेरा मकसद है कि हर एक किसान को, क्योंकि डीजल की महंगाई इतनी है कि किसान को अब संभव नहीं कि डीजल लाकर खेती करे। तो मेरा यही सुविधा देना है कि हर एक किसान के हर एक खेत में, मतलब सरकार तो योजना बनाई है कि विद्युत आ जाए, आई हुई है भी है, लेकिन जहाँ पर नहीं है हम स्वयं खड़े होकर हर एक जनता के साथ मिलकर उस इकाई को पूरा करें और वहाँ पर विद्युतीकरण करवाए और सिंचाई कि किसी प्रकार की खाद और बीज की कमी न हो। समय समय पर उनको सरकार से लड़के जैसे हो खाद दे हर एक किसान को। यहाँ पर सल 15 साल से पैक्स है, आज तक कोई किसान से जाकर पूछ लीजिए, आज तक सरकारी खाद का बोरा कैसा होता है मालूम नहीं होगा। तो मेरा मेन मकसद है कि खाद की कमी नहीं, सिंचाई की कमी नहीं। समय पर अगर कोई किसान अगर अपना अनाज बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर महीना 1.5 महीना लग जाते हैं पैसा आने में, लेकिन उनको हम ये सुविधा देंगे कि एकदम अनाज लेकर आओ, तौलवाओ और पैसा लेकर चले जाओ। इतना सुविधा हम देने के लिए तैयार है और किसी भी किसान के साथ बेईमानी अन्याय में सरकार की नई नीतियां हैं कि इनको जो है सो मत्स्य से जोड़ा जाए और पशुपालन से जोड़कर और इनके जितने भी मेंबरान हैं उनको लाभान्वित कराने का कार्य किया जाए और साथ साथ महिला मेंबरों को भी अग्रणी भूमिका मिले और वो जो है सो इसकी किस्ती और उसमें सब्सिडी भी है। इसके संदर्भ में क्या करना है? सरकार तो सुविधा दे रही, आज से नहीं शुरू से, लेकिन सरकार कहाँ कहाँ मौजूद रहेगी जब तक हम खुद ईमानदार न हो, पब्लिक ईमानदार न हो। सरकार हमको सुविधा दे रही है, हम अध्यक्ष हुए, हम पदाधिकारी हुए, सुविधा आ रही है, लेकिन हम अगर जनता के बीच में उस सुविधा को न दे तो सरकार क्या करेगी, कहाँ कहाँ मौजूद होगी? उसमें सबसे पहले प्रतिनिधि को और जनता को दोनों को जागृत होना पड़ेगा। इसके लिए आपने कमर कस लिया है? इसके लिए हम कमर कस लिए कि सरकार से किसान के लिए तो एकदम 50 पैसे उनके घर तक पहुंच जाएगी, यानी धरातल तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। अगर 50 पैसा उनका आ रहा है फायदा, तो 50 पैसे उनके जो छत वाले हैं छत वाले तक, जो झोपड़ी वाले हैं झोपड़ी वाले तक, जो पेड़ के नीचे सो रहे हैं पेड़ वाले तक किसान को एकदम पहुंचा दिया जाएगा 100%। मेरा ये मकसद है। लिंक से जोड़ना है और कंप्यूटरीकरण की जो बात है, किसानों को जागरूक करना है ताकि किसानों को उसके द्वारा जानकारी दिया जा सके और कंप्यूटर से जोड़ना है। इससे जान रहे कि हमारी जनता का विकास हो
वो नए नए पहलू से, नए नए सिस्टम से जनता को उठाने की कोशिश कर रही है। कृषि पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इनका मेन मकसद बिचौलिया है। बिचौलिया इसको सही से कभी ना हुआ है और न कभी होने देगा। इसके लिए सबसे पहले तो जागरूक हो गया जनता को। जो अगर गलत कर रहे हैं वो प्रतिनिधि अगर उनके बीच जाए तो उनको शायद एकदम डायरेक्ट गांव से बाहर कर दे। कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोटों की संख्या यहाँ पर सब 1203 वोट है। 1203। जी। पैक्स बढ़त जो नया हुआ है वो लेके किया, बढ़त नए वाले बढ़त लेकर, और है किसान, ये किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। कोई फायदा नहीं है। पैक्स क्या होता है? पैक्स और किसान के बीच क्या रिश्ता है? जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका दिया तो आप पैक्स को पारदर्शिता पूर्वक जागृत करेंगे या क्या आपका मास्टर प्लान है? मास्टर प्लान मेरा सर यही है कि पैक्स और किसान के बीच जो रिश्ता है वो मैं साबित कर दूंगा कि आज तक किसी को जानकारी नहीं है कि पैक्स और किसान का क्या रिश्ता है। रिश्ता यही लोग, जनता लोग जान रहे हैं कि 5 साल पर चुनाव होता है और हम लोगों को रात के वोट के रात कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा। पैक्स का मतलब यही जानते हैं यहाँ के वोटर लोग, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। जनता के बीच जागृति पैदा करना है। पैक्स है क्या, और उनको जगाकर उनके अधिकारों को उनके घर तक पहुंचा देंगे। अगर मैं उनको धोखा देता हूं तो 5 साल ही तो दूंगा, 6ठा साल तो मुझे खोजेंगे। मेरा किसान से मैं कितने दिनों से पूर्व अध्यक्ष के कब्जे में है ये? सर 15 साल हो गया। 15 साल बनाम 5 साल आप मांग रहे हैं बस। 6ठा साल अगर गलती करे तो फिर आप लोग युवा नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और साथ साथ खेती, आप किसी कृषक के पुत्र हैं जी, और आपका यहीं से शुरुआत हुआ है, इसलिए आप चाहते हैं कि ग्रामीण लोगों को जो है मैं पूर्ण सुविधा देने के साथ साथ उनका विकास कराऊं ताकि वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहें, और जरूरत होगा तो आप बैंकिंग सुविधा भी देंगे। हर एक सबको बैंकिंग सुविधा करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और नए सिरे से और किसान सब नाच करेगा कि हम काश किसान हैं। पता ही पूर्वी के किसान नाच करेंगे कि किसान बहुत अच्छा चीज होता है। मैं इतना तक कर दूंगा और उन सबसे सहयोग लेंगे। तो क्या आग्रह कर रहे हैं अभी जो घूम रहे हैं और वोट मांग? मेरा चुनाव चिन्ह सर क्रमांक संख्या 1 पर माला छाप हुआ, मोतियों का माला पहली नंबर पर है और पहली नंबर पर आने की मेरे यहाँ सर चुनाव सर जनवरी में ही हम लोग नॉमिनेशन दे चुके हैं। मेरा नॉमिनेशन जनवरी को होगा, 16 जनवरी को। 29 जनवरी को सर वोट होने वाला था, उसको रोक दिया गया। फिर रुका, फिर 5वें महीना में डेट निकला, 1 रोज पहले फिर रुका, फिर ये सर तीसरा डेट है। यह राजनीतिक साजिश के तहत है। लेकिन मेरा चुनाव चिन्ह शुरू से अंत तक 1 नंबर ही है, माला छाप। और इस बार आशा है कि आप 1 नंबर पर आएंगे और माला, मोतियों की माला आपको लगेगी। हम पब्लिक जनता आपको मोतियों का माला पहनाएगी। पैक्स के जितने मेंबरान हैं जी वो, उनसे आप आग्रह कर रहे हैं कि मोतियों की माला से हमको सुशोभित करें और पुनः हमसे काम लें। जी सर, यही आपकी मांसा है। कितने नंबर पर है मोतियों की माला? 1 नंबर पे है। करबद्ध प्रार्थना, एक बार मुझे मौका दे, 5 साल में अच्छा 15 साल बनाम 5 साल और हमसे काम ले। अगर काम ना दे रहे हैं तो फिर 6ठा साल हमसे हिसाब ले ले, उनके दरवाजे पर जाए तो विशेष क्या करेंगे। मैं एक युवा प्रतिनिधि से मिला रहा था जो अगली कामना रखते हैं और किसान हित में कार्य करना चाहते हैं। ऑलरेडी इंजीनियर हैं और ये स्वयं का विकास नहीं, ये जनता और किसानों के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और उनके हर सुख दुख में ये कामयाब हैं। पूर्व से ही इनका सामंजस्य रहा है। धन्यवाद।